नमस्ते। ये कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये जो कविता है इसका हम यहाँ सरलार्थ देखेंगे। ये सेकंड पार्ट है। कुछ मैसेज के थ्रू बच्चों का कहना था कि मैम इसके शब्दार्थ और भाव सौंदर्य को भी कीजिए, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसे हम देखते हैं। पहला जो स्टैंजा है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसके शब्दार्थ और ये भाव सौंदर्य को देखेंगे। फिदा मीन्स बलिदान होना, हवाले मीन्स भरोसे छोड़ना, नब्ज नस, गम मीन्स दुख, बांकपन मीन्स साहस या जोश, जाने तन शरीर, जान शरीर, तन शरीर और जान प्राण। जमती गई ठंड के कारण जो नब्ज है वो जमती गई। इसका जो भाव सौंदर्य है, युद्ध भूमि में सैनिक देश पर प्राण न्यौछावर करते समय अपने साथियों से कहते हैं, हे साथियों, अब हम अपने प्राण और शरीर देश की रक्षा के लिए न्यौछावर करके इस संसार से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम्ही को इसकी रक्षा करनी है। यद्यपि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांस रुकने लगी थी, नसें ठंड के कारण जमने लगी थी, फिर भी हम बर्फ़ से ढकी सीमाओं पर आगे बढ़ते चले गए। हमारे सिर कट भी गए तो हमें इसका कोई भी दुख नहीं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अब हम बलिदान देकर दुनिया से जा रहे हैं, अतः देश की बागडोर अब तुम्हारे हाथ में है, इसकी रक्षा अब आपको करनी है। दूसरा स्टैंजा है हमारा, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इसका जो भाव सौंदर्य है, शब्दार्थ जिंदा जीवित रहना, रुत मौसम समय अवसर, हुस्न सुंदरता, इश्क प्रेम, रुस्वा मीन्स बदनामी, खून मीन्स खून। इसका जो भाव सौंदर्य है, कवि का मानना है कि मनुष्य को जिंदा रहने के तो बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए बलिदान करने का अवसर कभी कभी प्राप्त होता है। आज तो सैनिकों के बलिदान का समय आया है। जो सैनिक लड़ते हुए खून से लथपथ ना हो, वह धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। यह धरती तो एक दुल्हन की भांति है, इसकी लाज रखना और इसकी रक्षा करना सैनिकों का ही कर्तव्य है। इसीलिए सैनिकों का साथियों से यही कहना है कि यह देश अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। तीसरा स्टैंजा है हमारा, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसके शब्दार्थ हैं, राह मीन्स रास्ता, कुर्बानी मीन्स बलिदान, वीरान मीन्स सूनापन, काफिले यात्रियों का समूह, जश्न मीन्स खुशी मनाना, मौत से गले मिलना मीन्स मौत को निमंत्रण देना, सर से कफन बांधना मीन्स मृत्यु और बलिदान के लिए तत्पर रहना। इसका भाव सौंदर्य है,
बलिदानी सैनिक का अन्य सैनिकों से यही कहना है कि हमने अपने लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए झुंड तैयार होते रहने चाहिए। कुर्बानियों का रास्ता सुनसान नहीं होना चाहिए। इस कुर्बानी के बाद जीत का उत्सव मनाने का मौका मिलने ही वाला है। आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रही है। हे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं। हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, अब तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। आगे है हमारा चौथा स्टेंजा। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। तो इसके जो शब्दार्थ हैं, जमी मीन्स धरती, लकीर मीन्स रेखा, हाथ उठाना मीन्स आक्रमण होना, और दामन मीन्स आंचल। इसका जो अर्थ है, इसका जो भाव सौंदर्य है, देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक अन्य जीवित साथियों को संबोधित करते हुए कहता है, मेरे साथियों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो ताकि यह धरती सुरक्षित हो जाए। इस रेखा को पार करके आने का कोई शत्रु साहस न कर सके। सीमा के अंदर कोई भी रावण अर्थात शत्रु घुस न सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर उठे तो उसे तोड़कर रख दो। सीता के पवित्र दामन को, सीता के पवित्र आंचल को छूने का कोई भी साहस न कर सके। हे सैनिकों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात इस देश की रक्षा का पूरा भार तुम पर है। अब देश की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। इसकी रक्षा करने का आपका ही कर्तव्य है। तो आपने शब्दार्थ और भाव सौंदर्य के साथ इसे कर चले हम फिदा कविता को देखा, समझा। आपको ये अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।